मोबाइल गेम की लत परिवार के लिए बनी आफत। कहीं बिगड़ न जाए आपका लाल, समस्या है ये बहुत विकराल। देश दहला, केस गहरा, बच्चों के दिमाग पर पबजी का पहरा। रिश्तों पर बड़ा सवाल, पबजी बना बवाल। ये तस्वीरें हैं लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र की। यहाँ पर इस घर में जो कुछ भी हुआ वो आपको दहला कर रख देगा। आपकी रूह कांप उठेगी और यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ एक 16 साल के लड़के ने अपनी ही मां को मौत के घाट उतार दिया। ताबड़तोड़ गोली मार दी, 6 गोली, वो भी पबजी की लत में। बताया जा रहा है कि पबजी के नशे से तंग आकर मां ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो उसने अपने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से मां की ही गोली मारकर हत्या कर दी और अपनी छोटी बहन को एक कमरे में कैद कर दिया। 3 दिन तक लाश कमरे में ही पड़ी रही और वो बगल वाले कमरे में रहता रहा। इतना ही नहीं, उसने मर्डर के बाद अपने दोस्तों को बुलाकर पार्टी भी की। पबजी गेम खेलने से मना करने पर 16 वर्षीय बेटे ने अपनी मां को मौत की नींद सुला दिया। हम इस वक्त मौजूद हैं पीजीआई के यमुनापुरम में, जहां पर बेटे ने अपनी मां को मौत की नींद सुलाई। इतना ही नहीं कि बेटे ने 3 दिनों तक अपनी मां के शव के साथ इसी घर में मौजूद रहा। बेटे के साथ 16 वर्षीय बेटे के साथ अगर बात करें तो 10 वर्षीय बेटी भी इसी घर में मौजूद रही। हालांकि बेटे ने अपने पिता को जब सूचना दी कि मां की किसी ने हत्या कर दी, उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। यानी कि कल देर रात जब पुलिस यहां पर आती है तो अंदर की चीज़ें देख करके वो चौकन्ना हो जाती है, क्योंकि बेटे ने जिस तरीके से पुलिस को कहानी बताई वो चौंकाने वाली बात थी। लेकिन पुलिस ने जब 10 वर्षीय बेटी से पूछताछ की तो सारी चीज़ें खुल करके सामने आ गई। बेटी ने बताया कि मां की हत्या बेटे ने ही की है, यानी कि 16 वर्षीय जो बेटा था उसने ये हत्या की है और पिता की लाइसेंसी पिस्तौल से। हालांकि मां ने बेटे को पबजी खेलने से मना किया था, जिसके एवज में रात 3 बजे यानी कि शनिवार की रात 3 बजे बेटे ने अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और बेटे को कस्टडी में ले लिया। बेटे से पूछताछ की जा रही है और जो बेटी थी उसको परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो पबजी गेम को लेकर के हाहाकार मचा हुआ था, उससे कहीं ना कहीं बच्चे बच्चे हैं 16 वर्षीय, जिस तरीके से बच्चे ने ये घटना की है उसको लेकर के कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े करते हैं। हालांकि अब पुलिस की पूछताछ में क्या निकल करके आता है ये देखने वाली बात होगी। हर रोज की तरह लड़का सारे काम करता रहा, खाना ऑर्डर करता रहा, लेकिन किसी को इस वारदात की भनक तक नहीं लगने दी। वो अपनी बहन से भी इसके बारे में किसी को ना बताने का दबाव बनाता रहा, उसे डराता रहा, धमकाता रहा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, शव से बदबू आने लगी। इसे छुपाने के लिए आरोपी बेटे ने घर पर रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल किया। इसके बावजूद जब बदबू बढ़ने लगी तो इस लड़के ने अपने पिता को कॉल कर यह बताया कि किसी ने मां का मर्डर कर दिया है। तब इस घटना का खुलासा हुआ। आज रात लगभग 9 बजे पीजीआई पुलिस को एक सूचना मिलती है कि साधना सिंह नाम की एक महिला है जिनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई है। मौके पर पुलिस पहुंचती है, फोरेंसिक टीम पहुंचती है, छानबीन होती है, पूछताछ होती है। मौके पर जो स्थिति क्लियर होती है, वहाँ से पूछताछ के बाद जो पता चलता है वहाँ पर जो इनका जो एक बेटा था जिसकी उम्र लगभग 16 साल है, नाबालिग है, बाद में पता चलता है कि उसने ही इस घटना को अंजाम दिया है। कैसे मारा उसने और क्यों मारा, क्या वजह रही? जो अभी जो प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन है, हमारी जो पूछताछ, उससे पता चला है कि ये लड़का जो है ये पबजी गेम का ये एडिक्ट था और इसकी माँ इसको गेम खेलने से रोकती थी, जिससे क्षुब्ध होकर के इसने इस घटना को अंजाम दिया है।
इसने अपने फादर की लाइसेंसी पिस्टल थी, जिससे इस घटना को अंजाम दिया है। सैटरडे और संडे नाइट को लगभग 3 बजे के आसपास इसने इस घटना को अंजाम दिया। 2 दिन तक ये उसी घर में अपनी सिस्टर के साथ रहा। आज जब कमरे से बदबू आने लगी तो फिर इसने अपने अच्छा, इसने सर पुलिस को गुमराह करने के लिए क्या कहानी बताई थी? क्या इसने बताया कि एक बिजली वाला है जो कि घर में आता है और इस घटना को अंजाम देता है। बट जब बिजली वाले के बारे में जब डिटेल पूछा गया तो ये एक टोटली फेक स्टोरी थी, एक काल्पनिक स्टोरी थी। तभी वो बच्चा क्या पकड़ गया है हिरासत में? उसको हम लोगों ने हिरासत में ले लिया है, पूछताछ है, आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि 16 साल का आरोपी पूरी तरह से इस गेम का एडिक्टेड हो गया था। आपको बता दें कि पबजी को भारत में बैन करने के बाद बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के तौर पर इसका इंडिया वर्जन आया था, जिस पर भी काफी बहस हुई। इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।